पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण के समय में जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया तो लक्ष्मण बेहोश हो गए। उस बाण का प्रभाव इतना अधिक था कि लक्ष्मण की जान जोखिम में पड़ गई। उस समय हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को बुलाया, जिन्होंने बताया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। उस बूटी को हिमालय पर्वत पर स्थित एक विशेष स्थान पर पाया जा सकता था। हनुमान जी ने उस बूटी को प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कई प्रकार की बूटियां थीं। हनुमान जी को यह नहीं पता था कि कौन सी बूटी संजीवनी है, इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि वह पूरा पर्वत ही ले आएंगे ताकि सुषेण वैद्य संजीवनी बूटी को पहचान सकें। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का उपयोग करके पूरे पर्वत को उठा लिया और उसे लेकर वापस आए। जब हनुमान जी वापस आए तो सुषेण वैद्य हनुमान जी के साथ पूरा पर्वत देखकर हैरान हो गए। उन्होंने हनुमान से कहा, मैंने तो तुम्हें संजीवनी बूटी लाने को कहा था, तुम पूरा पर्वत ले आए। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य से हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, इसलिए मैं पूरा पर्वत ही उठा लाया। सुषेण वैद्य हनुमान जी की आस्था देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं वत्स, तुम्हारी मेहनत विफल नहीं जाएगी। इस पर्वत पर और भी जड़ी बूटियां हैं जो घायल वानर सेना को ठीक करने में सहायता प्रदान करेगी। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी को पहचाना और उसे लक्ष्मण को दिया। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण की जान बच गई और वे स्वस्थ हो गए। इस तरह हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके लक्ष्मण की जान बचाई। यह कहानी हनुमान जी की भक्ति और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने अपना जीवन ब्रह्मचारी होकर बिताया और कभी पारिवारिक जीवन को नहीं अपनाया, लेकिन हनुमान जी का एक बेटा भी था। उनके बेटे का जन्म किसी स्त्री से नहीं बल्कि एक मछली से उनके बेटे का जन्म हुआ। रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने रावण को सबक सिखाने के लिए अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। लंका जलाने के बाद हनुमान जी जब अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में उतरे तब हनुमान जी के पसीने की एक बूंद उस समुद्र के पानी में टपकी और उस बूंद को एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मकरध्वज था। रामायण में जब भगवान राम से रावण युद्ध में हारने लगा तो रावण ने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए मजबूर किया। अहिरावण एक मायावी राक्षस राजा था। उसने हनुमान का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और फिर उन्हें पाताल लोक ले गया। जब सबको इस बात का पता चला तो भगवान राम के शिविर में हाहाकार मच गया और उनकी खोज करना शुरू कर दी। हनुमान जी फिर श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल में जाने लगे। हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने हरा दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हीं के समान बलशाली एक वानर पहरा दे रहा था। वह वानर दिखने में एकदम हनुमान जी जैसा लग रहा था। यह देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उस वानर से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज के मुंह से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और बोले कि यह असंभव है, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने के लिए कूदे थे तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। जब वह समुद्र के ऊपर थे तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। उसने यह भी बताया कि फिर उस पसीने की एक बूंद को मछली ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से वह गर्भवती हो गई थी। फिर उसने ही मुझे जन्म दिया था। ऐसा माना जाता है कि वह मछली पूर्व जन्म में कोई अप्सरा थी, लेकिन श्राप के कारण वह मछली बन गई थी। बाद में उसी मछली को अहिरावण के मछुआरों ने पकड़ लिया और मार दिया था। अहिरावण एक मायावी राक्षस राजा था। कुछ समय बाद वह अप्सरा श्राप से मुक्त हो गई। मकरध्वज की पूरी कहानी सुनकर हनुमान जी ने गले से लगा लिया, लेकिन अपने पिता के रूप में हनुमान जी को पहचानने के बाद भी मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दिया था। उसका भक्तिभाव देख हनुमान बहुत प्रसन्न हुए थे। बाद में हनुमान जी और मकरध्वज के बीच युद्ध भी हुआ और अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे बांधकर दरवाजे से हटा दिया और फिर श्री राम और लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कराया। बाद में भगवान श्री राम ने ही मकरध्वज को ही पाताल का नया राजा घोषित किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत के समय हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे। उस समय पांडव द्रौपदी के साथ इसी क्षेत्र में वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम से एक सुगंधित फूल मांगा जो कि गंधमादन पर्वत पर था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था।
घमंड भरी आवाज ने भीम ने उस वानर से कहा कि रास्ते में से अपनी पूंछ हटाओ। वह बूढ़ा वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। हनुमान जी समझ गए कि भीम को अपनी ताकत पर अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा कि तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। वानर की बात सुनकर भीम पूंछ हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे हटाना तो दूर भीम उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। बूढ़े वानर यानी हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ में लपेटा और गिरा दिया। वानर की ताकत देखकर भीम ने विनम्र होकर पूछा कि कृपया बताएं आप कौन हैं। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। हनुमान जी को देखकर भीम ने पूछा कि आप मुझे पहले ही अपनी वास्तविकता बता देते, मेरी आपने ऐसी दुर्दशा क्यों की। हनुमान जी कहते हैं तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत अहंकार हो गया था, इसलिए मैंने उसे नष्ट किया है। अहंकार व्यक्ति की विनम्रता को दूर कर देता है। अहंकार की वजह से व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी अहंकार न करने का संकल्प ही लिया और इसके बाद भीम विनम्र हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम और रावण के बीच 10 दिन तक युद्ध चला। ऐसा कहा जाता है एक बार ऐसा भी हुआ कि रावण की शक्ति ज्यादा प्रभावशाली होने लगी। उस समय श्री राम जी ने आदिशक्ति की पूजा की, जिसके बाद सभी देवी देवता श्री राम जी के साथ मिलकर युद्ध में साथ मिलकर उनको जीत दिलाने में मदद की। तभी से इसे विजयदशमी कहा जाने लगा तथा रावण के 10 सर होने की वजह से उसे दशहरा या दशहरा भी कहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में श्री राम लिखना ना भूले। ऐसी और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।